Hello guys, welcome to Sri RK Mitra Academy. I'm Umesh. I'm dealing a subject business law, a session 2 for BCom final year. Let's start. In last session we have learned that is a meaning of a business, meaning of a law and meaning of a business law, meaning of a contract, definition of a contract and meaning and definition of a business law we have learned. And in this session we going to learn that is a kinds of a contract. काइंड्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स के कितने तरीके रहते हैं यहाँ पर हम पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट काइंड्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. सो ऑलरेडी यू नो दैट इज व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, हाउ इट विल बी डन, कैसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट, कैसे बनता है, ये सभी आपको जानकारी है. अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, यू हैव नॉट सीन माई फर्स्ट वीडियो, प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन, यू विल गेट my first video link. It is of Sri RK Mitra Academy Business Law first session it is. Okay, this is the second session. Let's start kinds of a contract. So kinds of a contract, in that before that we going to get discuss about contract. So when it started and when it is act have came, according to Indian Contract Act, it have came on September 1st. It is September 1st. Indian Contract have came on 1872. On 1872 it have came. So types of a contract, and it is like a formation is there, execution is there, nature of consideration is there, and validity is there. But in this session we going to learn that is only two, that is formation and execution. Let's start. यहाँ पर हम this session में हम क्या करते हैं, दो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, जैसे कि फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लेट्स स्टार्ट. सो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन क्या है? इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस है. प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ प्रोसेस में कैसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स सी. सो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तीन टाइप्स रहते हैं, तीन तरीके रहते हैं. एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, और एक इम्प्लाइड, और एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. सो यहाँ पर हम तीनों अच्छे से पढ़ेंगे. यस, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 we learn three types of contract here, that is express, implied and quasi contract. Let's start. That is a express contract. So express contract क्या होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ओके, व्हाट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट? जो कि एक्सप्रेस कर सके. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो कि एक्सप्रेस करके हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि अभी फाइनलाइज नहीं हो. इट इज जस्ट इन अ प्रोसेस. फॉर्मेशन में इट इज जस्ट इन अ प्रोसेस. बस इन दैट इट इज एक्सप्रेस, इट इज अ फर्स्ट वन. सो जो कि एक्सप्रेस कर रहा है. अभी मैं कुछ बेचने के लिए तैयार हूँ, मेरे फ्रेंड को पूछा हूँ, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर रहा है, मुझे कन्वर्सेशन करके एक्सप्रेस कर रहा है. इट हैव बीन नॉट फाइनलाइज स्टिल, बट इट इज एक्सप्रेसिंग इज यस आई विल परचेज. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज दैट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट? लेट्स लर्न. सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज एक्सप्रेशन और कन्वर्सेशन. जो कि बातचीत कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे करके. यस, एक्सप्रेशन दिखा रहा है, ही इज शोइंग हिज एक्सप्रेशन, यस आई विल परचेज इट, आर कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे हम. मिस्टर ए ऑफर टू सेल हिज लैपटॉप टू मिस्टर सी. यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये बंदा है ए पर्सन, ये बंदा है सी पर्सन. जो कि ए पर्सन सी पर्सन को क्या बोल रहा है? मैं लैपटॉप बेचना चाहता हूँ. यस, ही इज गिवन हिज एक्सेप्टेंस बाय एक्सप्रेसिंग, बाय स्माइलिंग फेस, ही इज शोइंग हिज एक्सप्रेस, yes I'll purchase it. It is called what? Express contract. So this is what, जो कि एक्सप्रेशन में बता रहा है, एक्सप्रेस करके बता रहा है, yes I'll purchase it. So that is called express contract. In formation of a contract, it is the first one, express contract. It is by doing by conversation by. Let's move to the next. It is a implied contract. It is a total opposite of express contract. It is a total opposite of express contract, जो कि यहाँ पर जो भी एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, बट इट इज बी assumed, it will be done a contract.
सो कैसे होता है, लेट्स स्टार्ट। द कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज अ नो गिवन एक्सप्रेशन, वहां पर एक्सप्रेशन दिखा रहा था, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेशन दिखा रहे थे, कन्वर्सेशन हो रहा था, यहाँ पर कुछ नहीं, देयर इज नो एक्सप्रेशन, द पार्टीज नॉर्मली अज्यूम, या ये बंदे को ये चाहिए, एस आई विल सबमिट इट एंड आई विल टेक द मनी, जो कि एक्सप्रेस नहीं कर रहा है बट वो जान रहा है उसे क्या चाहिए। यस, नॉर्मली ही इज अज्यूमिंग द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट एंड दे सबमिट देमसेल्फ, जो कि वो बंदे को क्या चाहिए उसे पता है, वो जाके दे रहा है, वो सबमिट कर रहा है, देमसेल्फ उसके सबमिट ले रहा है और उसका अमाउंट रिकवर कर रहा है। इट इज कॉल्ड अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल तरीके से बताते हैं जैसे कि आपको समझ में आ चुके। लेट्स सी, मिस्टर गोल्ड, ही इज अ पर्सन, हिज नेम इज अ गोल्ड। ये क्या कर रहा है, कॉफी कैफे के अंदर आ रहा है, ही इज कमिंग टू कॉफी कैफ, टेक्स अ कॉफी। सो ऑब्वियसली कॉफी कैफे में क्या मिलता है, कॉफी ही मिलेगा ना, दूसरा कुछ चीज नहीं मिलेगा। यस, कॉफी। सो ही इज कमिंग मीन्स ही इज टू टेकिंग फॉर अ, he is buying a coffee, that's it, and he is paying a bill without any talking, without any expression. So he coming and sitting, and waiter will come and give a coffee, cup of coffee, and after when he is returning, he will pay something. After it will be become a contact of a parties of a contract, it will be become. So Mr. Gold enters a coffee cafe, takes a coffee and pays a bill. Here offer and acceptance, contact of the parties, it will happen by without conversation, by without expressing. It is total opposite of a express contract. It is, this is what a second one, implied contract. Guys, let's move to a quasi contract. What it says, जो कि quasi contract जो ये बताता है यहाँ पर, जो कि ऑफर भी नहीं रहता है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस भी नहीं रहता है, यहाँ दोनों की पार्टी के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है, बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हाउ इट विल बी, सो हियर वी डू लर्न अ 5 types of act, that is 68, 69, 70, 71, 72 एक्ट। लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज दैट, जो कि यहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो कि ये चीज़ है, एक बंदे को प्रॉफिट मिलेगा और एक बंदे को जो कि लॉस होगा, जो कि यहाँ पर 68, 69, 70, 71, 72 में यहाँ पर हम देखेंगे। Let's start what it is. In quasi contract there will be no offer and acceptance. क्योंकि मैं एक्सप्रेस में देख रहे थे दो पार्टीज, एक ऑफर दे रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है, और इम्प्लाइड में भी जो कि एक ऑफर कर रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है, मीन्स बाय विदाउट एक्सप्रेशन इट इज, बट देयर इज अ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज देयर, बट इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देयर विल बी नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, but it is a quasi contract, it will be there. So there will be no contractual relation between the partners, is called quasi contract. जो कि यहाँ पर कुछ रिलेशन नहीं रहता है, उसी के हम बताएंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कैसे रिलेशन नहीं होता है, बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हाउ इट इज, लेट्स सी। सो सेक्शन 68 to 72 of the Indian Contract Act 1872 detail 5 circumstances under which a quasi contract come to exist। 68 to 72 हमारे लिए क्या बता रहा है, सर्कमटेंस, 5 सर्कमटेंस है यहाँ पर जो कि हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकेंगे। लेट्स मूव, दैट इज व्हाट इज द सेक्शन, व्हाट इट सेज। सेक्शन 68, व्हाट इट सेइंग, बेसिक नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन incapable of a contracting, incapable of a contracting, those who are incapable to make a contract, so them for providing them basic necessaries like food, shelter and education. So some minor person don't have a money to have a food and to take a education, so some of the major person on the behalf of he is paying a amount to have some and to take a education। जो कि एक बच्चा है यहाँ पर जो कि वो पढ़ाई करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, या फिर खाने के लिए या फिर ड्रेस शेल्टर के लिए कुछ पैसा नहीं है उसके पास, जो कि दूसरा मदद कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ, जो कि वो बंदे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है,
but a minor person he is getting a profit. And unsound person क्या है? चूंकि incapable persons who is a polio persons like a, so he is getting some benefits from others. He getting from goods, he getting goods from others, foods from others, shelter from others. So he is getting a profit, and another person who is giving, he is getting a loss. That is what a section 68. So basic necessary supplied to a person who is incapable to make a contracting, who is incapable to make a contracting. 69, what it's saying? Payment by an interested person. Payment by an interested person. Section 69 it is. On the behalf of him, other person is paying. जो कि उसके behalf से on the behalf of other person, he is a paying. यहाँ पर एक एग्जाम्पल यूज करेंगे, शुगर इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शुगर इंडस्ट्री का ओनर हूँ जो कि मैं हमारे फ्रेंड को लीज पे दे रहा हूँ. टू कंटिन्यू शुगर इंडस्ट्री, आई एम गिविंग ए लीज टू माई फ्रेंड. जो कि वो बंदा क्या कर रहा है, 5 साल के लिए टैक्स ही नहीं पे किया है. सो गवर्नमेंट विल कम एंड टेक एक्शन, दैट इज, जो कि पेपर में एडवर्टाइज देके ये शुगर इंडस्ट्री बेचने के लिए है अभी. देन आई विल एंटर देर, मैं जाके एंटर होके वहाँ पर क्या करता हूँ, जो कि टैक्स पे करके मैं शुगर इंडस्ट्री बचाता हूँ. बिकॉज इट इज़ माइन शुगर इंडस्ट्री, इट इज़, सो पेड टैक्स इट इज़. ओके, सो पेड टैक्स, by paying a tax, so I have secured my sugar industry on the behalf of my friend, जो कि मेरा शुगर इंडस्ट्री में बचा रहा हूँ, जो कि पे करके वहाँ पर पैसा, जो कि टैक्स पे करके मैं मेरा शुगर इंडस्ट्री वहाँ पर बचा रहा हूँ, जो कि मैं पैसे पे कर रहा हूँ, जो कि 5 साल से मेरा जो कि फ्रेंड पे नहीं किया है. यस, दैट इज व्हाट अ सेक्शन 69, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन on the behalf of him, other person is paying. So let's move to, that is the section 70. 70, obligation of person enjoying the benefit of a non-gratuitous act. What it's saying? So Mr. A delivering goods by mistakenly to a person Z. For example, चूंकि A person 1000 goods sell करना चाहिए था Z person को, but बाय मिस्टेकली क्या हो गया, 1200 जो कि ए पर्सन जेड पर्सन को सेल कर दिया है. बट ही इज अनअवेयर अबाउट दैट. ही नो दैट, ए पर्सन इज नो दैट आई हैव सेल्ड ओनली 1000 गुड्स, जो कि उसको पता है सिर्फ मैं 1000 सेल किया, बट इट इज बाय मिस्टेकली इट हैव केम 200 एक्स्ट्रा गुड्स. दैट जेड पर्सन इज एंजॉयिंग दैट 200 गुड्स, बट इन अकाउंट इट हैव बीन रिटर्न, दैट इज 1000 गुड्स हैव केम and 1000 goods have sold by return by a person in their account. Yes, the 200 goods, that is what enjoying, that is what section 70. Section 71, that is a responsibility of finder of lost goods. यहाँ पर जो कि section 71 क्या बता रहा है, एक बंदा जो कि उसके जो कि goods खो चुका है और दूसरे बंदे को मिला है जो कि वो यूज कर रहा है. Yes, let's see the example. जो कि मिस्टर ए फाइंड गुड्स डैट बिलोंग्स टू अदर्स, जो कि मिस्टर ए को दूसरे के गुड्स मिले हैं एंड ही टुक हिज ऑन हिज कस्टडी. यस, सो ही विल टेक केयर ऑफ द गुड्स, जो कि दूसरे के है गुड्स, एंड ही डजंट हैव एनी राइट्स टू टेक दैट इज योर टू यूज दैट गुड्स. यस, he will take his custody and he will keep the safe in his custody and restore the goods to the owner if he found. यहाँ पर हम 3 चीज़ याद रखना है, जो भी आपको गुड्स मिलते हैं जो कि हमको उसको टेक केयर करना है और उसको यूज़ नहीं करना है और उसको रिस्टोर करके उसे ओनर के तक जाके पहुंचाना है. जो कि मिला तो, अगर यहाँ पर ओनर नहीं मिला,
ओनर नहीं मिला जो कि वो गुड्स जो खोया है, जो कि वो गुड्स हु इज मिस्टर ए कैन मेक अ use of that after a lot of finding. Okay, that is what a section 71, there is a no contract between them parties but he is getting a profit. Mr. A को profit मिल रहा है, जो कि खो चुका है वो other person, that is his owner, he is getting a loss of that. That is what a section 71 responsibility of finder of loss of goods. Let's move to section 72. Section 72, money paid by mistake. So money paid by mistake, that is unfortunately by mistakenly we are paying some extra amount. For example, I have given here Mr. A pays a lease amount. Mr. A pays a lease amount 20,000 by mistakenly. He is unaware or unhear that is 20,000 and have paid a 20,000. But it is actually it is 2,000 and he is getting a loss of 18,000, and some of the guy that is the owner, he is getting a profit of 18,000. That is what section 72. So this is what a formation of a contract. Here we have learned that is a express contract, implied contract and quasi contract. In quasi contract we have learned that is a 5 act section, it is that is a 68, 69, 70, 71, 72. And let's move to that is another, that is contract. What it is? Execution contract it is. So next it is on the basis of execution. So what is the execution? It is nothing but a implied, जो कि practical कर चुके हैं. Formation it is a process, but execution it is already implied. So what it is in execution also, there is a two types, that is execution. In execution there is a two types, that is executory and executed. Executed and executory. So यहाँ पर भी दो types आते हैं on the basis of execution में, executed and executory. Let's see. So what is the execution? Let's see, it is what is executed contract. If performance has been completed, it is called executed contract. जो कि contract है, for example it is some of the person promises, जो कि promise कर रहा है and immediately agreed to pay rent exact on 10th of every month. For example, I am taking a shop for rent and I promises to owner that I will pay on 10th of every month. I will pay according to the agreement which is followed and that paid at a time. जो कि मैं एग्रीमेंट में लिखा हूँ हर महीना 10 तारीख को मैं मेरा रेंट पे करूँगा, वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ. दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. जो कि जो बता रहा हूँ, जो कि प्रॉमिस कर रहा हूँ उसके तरीके से मैं जो चल रहा हूँ. यस, दैट इज व्हाट अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. इस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इन केस where contractual obligations are not to be performed now but in future. जो कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो कि ऑब्लिगेशंस दे रहा हूँ, जो कि अब परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट इन फ्यूचर में परफॉर्म कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड अ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज अ पर्सन promised to pay rent on every month of 5th. जो कि वो प्रॉमिस कर रहा है, एग्रीमेंट में लिख के दे रहा है, जो कि मैं हर महीना 5 तारीख को पे करता हूँ. यस, व्हेन ही हैव नॉट बीन फुलफिल्ड एट टाइम, ये 5 तारीख छोड़ के 6 तारीख या फिर 7 तारीख को पे कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड अ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. जो कि पे कर रहा है बट some he is delaying the dates, he is paying on 7th or 8th. Okay, so that is what executory contract. Today in this session we have learned that is two types of a contract, that is formation
and execution. So here we know that it is a COVID-19, it is coronavirus. For that sake we are not going to colleges or any institute. So this is an online study to better. Here our experts are there to help you in our YouTube channel Sri RK Mitra Academy for PUC first, second commerce, BCom, BBA, MCom, and we also conducting that is social awareness. So go to the Telegram link. So join the Telegram link that you get the all the notes here. Thank you for watching. Soon you get the third session of this video. Please do like, share, subscribe to our channel. Thank you for watching.